Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Shoaib Naeem and you are watching my YouTube channel Math Made Easy with Shoaib. स्टूडेंट्स BS मैथ पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 3 के उनका एक पेपर होता है मैथमेटिक्स 201 लीनियर अलजबरा। उसके लेक्चर्स की सीरीज़ में शुरू करने लगा हूँ। चैप्टर 3 जो है ना मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक है जिसके राइटर हैं एसएम यूसुफ, अब्दुल मजीद, मोहम्मद अमीन, तो उस बुक का चैप्टर 3 में स्टार्ट करने लगा हूँ। आज के लेक्चर में हमने पीरियोडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़नी है और उसकी कोई एग्जांपल कर लेंगे ताकि समझ आ जाए। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक बात आप जहन में रख लें कि पीरियोडिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकता, ठीक होगा जी। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be periodic matrix. A square matrix A is said to be periodic matrix if there exists a positive integer k such that a की पावर k plus 1 is equal to a. A square matrix A is said to be periodic matrix if there exists a positive integer k such that a की पावर k plus 1 is equal to a. इसका मतलब है कि A जो है ये पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा और अगर a क्यूब इक्वल टू a आ रहा है तो क्योंकि हम a क्यूब को लिख सकते हैं a की पावर 2 plus 1, तो इसका मतलब है ये k जो इंटीजर हमने जिसकी बात यहाँ पे डेफिनेशन में की है वो ये 2 हो गया। a की पावर k plus 1 तो a की पावर 2 plus 1, ठीक हो गया। अगर a की पावर 4 इक्वल टू a है तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 plus 1, तो इसका मतलब है कि जिस पॉजिटिव इंटीजर k की बात हम डेफिनेशन में कर रहे हैं वो यहाँ पे 3 हो गया। a की पावर k plus 1 इक्वल टू a। अब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स पीरियोडिक होगा अगर उसमें ऐसी सिचुएशन आ जाए a की बार 2 plus 1 इक्वल टू a आ जाए, a की बार 3 plus 1 इक्वल टू a आ जाए, ठीक है, पीरियोडिक तो होगा। लेकिन अगर if k is least such integer, if k is least such integer, अगर k छोटे से छोटा ऐसा इंटीजर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, then k is called period of matrix A। तो फिर k को हम कहते हैं ये मैट्रिक्स A का पीरियड है, ठीक होगा जी। मसलन फ़र्ज़ करें a की पावर 2 plus 1 भी a के इक्वल हो, ठीक है, a की पावर सपोज़ करें 8 plus 1 भी a के इक्वल हो, ठीक होगा जी। तो हम ना इस 8 को a का पीरियड नहीं कहेंगे बल्कि हम इस 2 को a का पीरियड करेंगे, a का पीरियड कहेंगे, ठीक है। तो अगर a क्यूब इक्वल टू a है तो a का पीरियड 2 होगा, अगर a की पावर 5 इक्वल टू a है तो a का पीरियड 4 होगा, ठीक होगा ना, क्योंकि a की पावर k plus 1 इक्वल टू a हो तो फिर ये k पीरियड होगा। ये बात आपने ज़हन में रखेंगे। अब कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी, मैं कोई एग्जांपल देख रहा हूँ। मैट्रिक्स है 2 -2 -4 -1 3 and 4
1 - 2 n - 3, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये पीरियडिक है कि नहीं। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना ए को ए से, ए स्क्वायर लेंगे जब, तो इसने दोबारा ए आ जाना है। ठीक है, मसलन ए की पावर 1 + 1 = ए आ गया। तो इस चीज़ को अगर देखें 1 + 1, तो के की जगह पे क्या आ गया 1। इसका मतलब है ए इज़ पीरियडिक हैविंग पीरियड 1। ए इज़ पीरियडिक हैविंग पीरियड 1। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान में रखें, जब ए स्क्वायर = ए आ जाए, ए पीरियडिक तो हो गया, उसका पीरियड तो 1 हो गया, लेकिन ये एक स्पेशल केस है। हम कहते हैं कि ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ए इन दिस केस is called idempotent matrix। जब ए स्क्वायर = ए हो तो फिर ए को हम कहेंगे ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको पीरियडिक मैट्रिक्स की समझ आ चुकी होगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है और साथ मैंने कोशिश की है कि आपको ज़रा एक्सप्लेन करूँ अच्छे तरीके से कि पीरियडिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है और उसका पीरियड क्या होता है। ठीक है, इसमें हमें साथ एक और डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि अगर एक ऐसा पीरियडिक मैट्रिक्स है कि जिसका पीरियड 1 है, देखें ना, जैसे ए स्क्वायर = ए आ रहा है तो इसका पीरियड 1 है, तो ऐसे पीरियडिक मैट्रिक्स को हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक होगा जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।